Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This is your life prediction. We're going to pull some cards about your past और उसके बाद हम आपके present के बारे में कुछ cards pull out करेंगे and then of course we're going to predict about your future. तो ऐसे हम ये reading करेंगे. Let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles, so you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition doesn't work then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have life purpose, pile 2 healing, pile 3 courage. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला कार्ड आपने पिक करना है. अभी 30 सेकेंड का स्क्रीनशॉट भी आएगा इन 3 कार्ड्स का पास से. तो जो कार्ड आपको अच्छा लगे, फर्स्ट यू नीड टू रिलैक्स, यू नीड टू क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज और फिर देखना कि कौन सा वो एक कार्ड है जो आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो वाला एक कार्ड पिक करना है. और अगर आप एक से ज़्यादा कार्ड से अट्रैक्टेड फील करो देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो अगर आपका बर्थ डे 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थ डे 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31 को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल नंबर 2. अगर आपका बर्थ डे 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के, पिक पाइल नंबर 3. ऑलराइट, सो ऐसे आपने अपना पाइल को सिलेक्ट करना है. और फर्स्ट तो यही है कि आप इंट्यूटिवली सिलेक्ट करो, बट अगर नहीं कर पाते तो डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग करो. अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the life purpose card here or you picked this pile according to your date of birth. आपका birthday 2, 10, 5, 14, 9, 18, 20, 23, 26 या 28 को आता है किसी month के. So let's get started by your life story. We want to know about pile numbers life story, their past, present and future. So past के बारे में कुछ हम cards pull out करते हैं. Pile number 1. Okay, we have 10 of wands. You guys can be the eldest among your siblings or you may behave like the elder one. You guys are already quite responsible people. मतलब आपने अपने एक तरह से परिवार का रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया हुआ है. आपके पास बहुत सारे काम है शुरू से ही, एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है. तभी मैंने कहा कि आप एल्डेस्ट सिबलिंग हो सकते हो और यू विल बिहेव लाइक द एल्डर वन. या फिर आप सिंगल चाइल्ड हो, यू विल बी वेरी प्रोटेक्टिव एंड पॉजेसिव ऑफ योर फैमिली, ऑफ योर लव्ड वंस. और रिस्पॉन्सिबिलिटी समहाउ आपके ऊपर ही आती है. आपको लगता है अगर मैं नहीं करूँगा या मैं नहीं करूँगी तो कोई और ये काम नहीं करेगा, तो मुझे ही करना पड़ेगा. सो यही है एक, मतलब कहीं ना कहीं आपके पास्ट से ही ये चीज़ है. इस लाइफ टाइम के पास्ट की बात करी हूँ, बचपन से ही आपके अंदर ये चीज़ है कि भाई मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, मुझे ही अपने परिवार को स्टैंड करवाना है, मुझे ही जो है अपने परिवार का स्टेटस राइज करना है, जो करना है मुझे ही करना है. मतलब भाई मैंने ही ठेका उठाया सब कुछ. तो ये एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा है. और राहु एरीज का हो सकता है, राहु लियो का हो सकता है. दिस कैन हैपन.
इन द बर्थ या नवामशा चार्ट, D9 चार्ट में राहु एरीज या राहु लियो का हो, तो मैं सेल्फ के ऊपर बहुत ज़्यादा आपका ध्यान रहता है कि मुझे परफेक्ट बनना है या मुझे चीज़ें करनी है लाइफ में दूसरों के लिए, स्पेशली फैमिली को एक अच्छा स्टैंड देना है, परिवार सिबलिंग्स हैं या अगेन पेरेंट्स हैं उनको एक अच्छा लाइफ देना है, जो करना है मुझे करना है, खुद से मेरे को चीज़ें करनी है, मेरे को दूसरों की हेल्प भी नहीं चाहिए। ये भी आपके अंदर है पायल नंबर 1, दिस थिंग इज़ इन यू दैट यू डोंट वांट हेल्प ऑफ अदर पीपल बिकॉज यू फील कि अगर मेरे को चाहिए ही नहीं हेल्प, क्योंकि मैं जो काम करता हुआ करती हूँ बड़े परफेक्शन से करता हुआ करती हूँ और दूसरा उस काम को परफेक्शन से नहीं कर पाएगा, तो जो करना है मुझे करना है कि ये भी एनर्जी। यू डोंट लाइक टू टेक हेल्प, जल्दी से आप किसी से मदद नहीं मांगना पसंद करते क्योंकि आपको दूसरे का काम भी नहीं अच्छा लगता और अगेन आपको लगता है मैं ही बेस्ट कर सकती हूँ। तो एक ये स्ट्रॉन्ग चीज़ है आपके अंदर। आपके प्रेजेंट के बारे में वी हैव द जजमेंट कार्ड। जजमेंट यहाँ पर ये कह रहे हैं ऑल द साइन सेज दैट यू आर एग्जैक्टली वेयर यू आर सपोज टू बी। सो ये एक मैसेज है इस टैरो डेक में, जजमेंट कार्ड में, कि जहाँ पर भी आप हो पायल नंबर 1 अपनी लाइफ में जहाँ पर भी अभी आप हो, यू आर डेस्टाइन्ड टू बी हेयर, यू आर सपोज टू बी हेयर। अभी समय अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, जो भी है, यू आर मेंट फॉर वट एवर इज़ हैपनिंग राइट नाउ। इफ़ यू फील लाइक कि ज़िंदगी जो है अभी बहुत बढ़िया नहीं चल रही, इट्स ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर पास्ट लाइफ कर्मस ओनली। आपके इस लाइफ टाइम के पास के कर्म या आपके पास्ट लाइफ के कर्म, उसके कारण ही जो है अभी आपका प्रेजेंट ऐसा है। जस्टिस सर्व हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जस्टिस नहीं सर्व हो रहा। हमें लगता है एट टाइम्स कि भाई लाइफ इज़ नॉट फेयर, चीज़ें लोग फेयर नहीं हैं, बट गेस व्हाट, जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा फेयर है। वी हैवंट सीन या वी डोंट नो, वी हैव फॉरगॉटन व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट लाइफ। हम भूल चुके हैं, हमें नहीं याद, लाइफ को याद है। जो ना धन ना संपत्ति ना हम कहें रिलेशनशिप्स हमारे साथ जाते मरने के बाद, जो साथ जाते हैं वो हमारे कर्म जाते हैं, हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे साथ आत्मा के साथ जाते हैं और अगले जन्म में भी हमारा साथ देते हैं। तो इस वजह से कहते हैं कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म नहीं करो, विकर्म मत करो, सुकर्म या एटलीस्ट अकर्म करो, अच्छे कर्म करो, क्योंकि कर्म ही साथ जाते हैं। तो अभी आपको अपने कर्मों का ही फल मिल रहा है, गुड या बैड जो हो रहा है आपको अपने कर्मों का फल मिल रहा है एंड जस्टिस सर्व ज़रूर हो रहा है। जजमेंट कार्ड ये भी शो करता है प्रेजेंट में कि मे बी कोई अभी रिज़ल्ट आने वाला है या रिज़ल्ट आ चुका है किसी चीज़ का, मे बी आपने कोई एग्ज़ाम दिया या जो भी दिया, उसका भी जो रिज़ल्ट है वो आपको लगे या ना लगे, जो भी कि भाई सही है गलत है, बट जो भी है सही ही चल रहा है, सब सही रिज़ल्ट वो आया है। ओके कुछ और भी चीज़ प्रेजेंट के बारे में। सो वे ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, इट सेज वी कैन ऑल लर्न इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम वन अनदर। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ ये कहते हैं कि जो भी सिचुएशन है, जो भी पर्सन है, उस हर सिचुएशन हर पर्सन में कोई ना कोई पॉजिटिव चीज़ ज़रूर छुपी हुई है, तो उस पॉजिटिव चीज़ को ज़रूर देखो, नेगेटिव चीज़ को ना देखो, गुणग्राही बनो, अवगुण ना देख के गुणों को देखो, क्योंकि जो हम देखते हैं वो चीज़ हमारी लाइफ में हो जाती है, वो हम अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, वो चीज़ हमारे अंदर आ जाती है। तो दूसरों के अवगुण देखने लगे तो अवगुण अपने अंदर आ जाएंगे और गड़बड़ हो जाएगी। तो दूसरों की कमियों की जगह, उनकी कमज़ोरियों की जगह उनके गुड चीज़ें देखो, तो आपको दूसरे अच्छे भी लगेंगे और इनफैक्ट आप उनसे वो अच्छाई सीख पाओगे और वो स्किल सेट आपके अंदर भी आएगा। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी शो करता है दैट करंटली अभी प्रेजेंट टाइम में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, लॉन्ग आवर्स तक वर्क कर रहे हो, लेट नाइट तक वर्क कर रहे हो। आई फील आप नाइट आउल बने हुए हो, रात को सोते ही नहीं, रात को काम करते रहते हो, रात को बड़े ख्याल चलते हैं। वर्क आप ज़्यादातर रात को कंप्लीट करो, दिस कैन हैपन बिकॉज रात को ज़्यादा एनर्जेटिक हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी शो करता है कि आप अपनी धुन में हो, शायद आप दूसरों की ना सुनना चाहते हो, आप अभी सुनने के मूड में नहीं हो, आप अभी बोलने या कर्म करने के मूड में हो, आप गाइडेंस लेने की भी इनफैक्ट ज़्यादा मूड में नहीं हो। आपको लगता है कि मेरे को, मैं जो कर रही हूँ बहुत बढ़िया कर रही हूँ या कर रहा हूँ और बस यही ठीक है। बट देयर इज़ ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द कॉइन्स, सो यू शुड डेफिनेटली सी द अदर साइड। आप सिर्फ एक साइड को लेकर एक साइड को देख रहे हो, दूसरी साइड को नहीं देख रहे हो। गाइडेंस है कि दूसरी साइड को भी देखो, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है
उसके हर एक पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करो। सिर्फ आप एक ही पर्सपेक्टिव को देख रहे हो और रिजिड हो अपने थॉट्स में, रिजिड हो अपने किन्हीं चीज़ों में, अपने करियर में रिजिड हो। आपको लगता है बस अगर यही है तो यही है और कुछ ऑप्शन मेरे पास नहीं है। इट्स नॉट लाइक दिस, देयर आर अदर ऑप्शंस एज वेल, बट यू आर टू रिजिड टू सी, टू नोटिस अदर थिंग्स। सो बी केयरफुल है। फ्यूचर के बारे में वी हैव द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। इट सेज विचेस शुड होल्ड वन विच अदर विच अकाउंटेबल। सो सेवन ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है कि फ्यूचर में you guys can be in a situation where people may point fingers towards you. People may say that you did this, you did that, you're misunderstood. All right, ये चीज़ होने के chances है. So be very careful. All right, this is a negative prediction, but this is what is also we can see here. Like you need to be careful here. क्योंकि जो आप एक्शन लो, जो आप कर्म करो, दूसरे उसके ऊपर उंगली उठा सकते हैं. सो बी वेरी केयरफुल. देन वी हैव द हायरोफेंट कार्ड. सो हायरोफेंट यहाँ पर यही शो करता है कि इवेंचुअली इन द फ्यूचर यू रियलाइज योर मिस्टेक्स और यू रियलाइज हाउ टू डील विद अदर पीपल. ऑलराइट, हायरोफेंट एक बहुत अच्छे गुरु मेंटोर को शो करता है. सी, ऐसा कोई भी बड़ा व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई भी बड़ा इन द सेंस जो बहुत फेमस हुए हैं, है ना, जो लोग बहुत फेमस हुए हैं, जिनका बाद में बड़ा मान सम्मान हुआ, उन लोगों को अपनी लाइफ में ये क्रिटिसिज्म को देखना उनकी लाइफ में हुआ. मतलब दे वर क्रिटिसाइज्ड बाय अदर पीपल. जो बड़ा बनता है ज़िंदगी में, जो बड़े ओहदे पर जाता है, नेम फेम मिलता है, जो बहुत धन संपत्ति जिसके पास होती है, ऑलराइट, वो ऐसे सिचुएशन से भी बहुत ज़्यादा डील करता है. उसकी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे उंगली उठाने के लिए तैयार होते हैं. सो बी रेडी फॉर दिस, क्योंकि बड़ा बनना है तो क्रिटिसिज्म भी मिलेगा. बड़ा बनना है तो दूसरे लोग आपके लिए ट्रबल्स भी लेकर आएंगे. आप बहुत अगेन हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं. आप अडानी जी को ही देख सकते हैं कि उन पर कितने इल्ज़ाम लगते हैं. जितनी किसी कंट्री की नेटवर्थ नहीं है, उतना तो उनका स्टॉक मार्केट में अप डाउन होता रहता है हर रोज़ ही. तो देखो, जो अगर बड़ा बनेगा, जो बड़े ओहदे पर जाएगा, बड़ी तरक्की करेगा, पर डाउनफॉल भी बड़ा आएगा, बट अगेन दे विल राइज. इन 1990s या पता नहीं 1999 समवेयर हेयर, डोनाल्ड ट्रंप 9 बिलियन, पता नहीं 9 मिलियन का कुछ जो है डेट था, ज़ीरो नेटवर्थ, और इतना डेट भी और चढ़ा हुआ था. बट देन अगेन ही रोज इन लाइफ. पुनर्वासु पर्सन इज़ दैट पर्सन, मेनली पुनर्वासु, और आई वुड से उत्तरा आषाढ़ा पर्सन एज वेल. दीज आर द पीपल जो अपनी लाइफ में काफ़ी ट्रबल्स से डील करते हैं, बट बहुत राइज भी करेंगे और एकदम डाउनफॉल भी आएगा और फिर भी राइज करेंगे. बिकॉज अगेन पुनर्वासु के ऑपोजिट में उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र है, तो उत्तरा आषाढ़ा में भी पुनर्वासु के गुण हैं. ऑलराइट, ऑपोजिट नक्षत्र ऑलवेज वर्क. तो इसे पुनर्वासु इज अबाउट रिपीटेटिव थिंग्स. इट्स अबाउट डूइंग थिंग्स अगेन एंड अगेन, क्योंकि पहली बार में वो ठीक नहीं हुआ, और किसी चीज़ के बारे में. इट्स ऑल्सो अबाउट बैंकरप्सी. Punarvasu is about bankruptcy. Donald Trump has Venus and I guess Saturn in Punarvasu, both Venus and Saturn in Punarvasu. It's, as I've told you, Venus is about repeat repetitive things, किसी चीज़ को बार बार करना. Venus is married, so he got married multiple times. Then Saturn भी जो है पुनर्वसु का है. I guess Saturn है, पता नहीं कोई और प्लांट है, बट I think वो Saturn ही है जो पुनर्वसु है. Saturn करियर भी होता है. Saturn is a beggar. Who is the biggest beggar in the world? It's the पॉलिटिशियन, बिकॉज ही बेग्स फॉर वोट. सो मल्टीपल टाइम्स वो प्रेजिडेंसी के लिए उन्होंने रन करा. 2 बार अब जीते भी हैं, पर 2 बार हारे भी तो है ना. सो 2 बार या 2 से ज़्यादा बार वो हारे भी है. सो व्हाट वी सी इज कि जब हम रिसर्च करते हैं नक्षत्र इसके बारे में और एक पर्सन की लाइफ में, तो हमें दिखता है कि यार ये इसको बहुत क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है, ये इसको फाइनेंशियली भी ये सफ़र कर रहा है, बट एट द सेम टाइम जब राइज का समय आता तो बहुत राइज भी कर रहा है. तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2 नक्षत्र, उत्तरा आषाढ़ा इज अबाउट लेटर विक्ट्रीज. उत्तरा है ना, एक तो पूर्व आषाढ़ा होता है, एक उत्तरा होता है. पूर्वा मीन्स पहले, उत्तरा मीन्स लेटर, बाद में. तो बोथ पूर्वा एंड उत्तरा आषाढ़ास आर द नक्षत्रास अबाउट वॉर्स एंड विक्ट्रीज.
सो यहाँ पर भी जो है अगेन मैं यही कहना चाहती हूँ कि पुनर्वसु और उत्तराषाढ़ा विल बी प्रोमिनेंट इन योर चार्ट। इनमें से इन नक्षत्रास में आपके प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे। जेमिनी या कैंसर साइन या सेजिटेरियस या कैप्रिकॉर्न साइन में प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे। D1 D12 या D9 नवांश चार्ट में सन मून राइजिंग आत्मकार का कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा। सो बी रेडी फॉर दैट क्रिटिसिज्म एज वेल इन द फ्यूचर बिकॉज यू आर गोना राइज बेटर देन एवर। आप बहुत सारे लोगों से ऊंचा उठ रहे हो, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन हो आप। ऑलराइट, हायरोफेंट शो करता है बेस्ट ऑफ बेस्ट मास्टर्स, इट शोज द वाइजेस्ट इंडिविजुअल, इट शोज अथॉरिटी। हायरोफेंट भी अथॉरिटी है क्योंकि अगर आप राइडर वेट्स के जो टेरो डेक है, मेन टेरो डेक राइडर वेट्स का, उसके अंदर हायरोफेंट देखो तो उसमें पोप बने हुए हैं जो कि चर्च की हाईएस्ट अथॉरिटी होती है। तो पोप का बड़ा एक कंट्रोल होता है, पोप हाईएस्ट अथॉरिटी है। नीचे फादर और नन्स दूसरी आती है, फादर्स और नन्स, बट सबसे पहले पोप है वो हाईएस्ट अथॉरिटी। तो यू आर द हाईएस्ट अथॉरिटी, यू आर द पोप। आप ऑफकोर्स एक रिलीजियस स्पिरिचुअल पर्सन हो। पाइल नंबर 1, यू वांट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द यूनिवर्स, यू डोंट वांट टू डू बैड फॉर अदर पीपल। इट्स जस्ट दैट देयर आर, वी कैन से, ऑपोजिशन जो गड़बड़ करती है। वेरस आप हमेशा अच्छा ही चाहते हो और अच्छा ही करते आते हो, बट कुछ लोग होंगे जो आपको अपोज करेंगे, बट दे आर गोना बी ऑल्सो पीपल हु विल बी वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स यू। दे आर गोना रिस्पेक्ट योर लॉट एंड दे वुड वांट यू टू बी देयर लीडर, दे वुड वांट यू टू होल्ड द पावर। ऐसे लोग होंगे। Many of you, of course, can become politician. Many of you can become billionaire as well. So, yeah, I mean, these things will happen. So, the future is really bright. आपका जो आत्मा कारका planet हो, planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to 30 degrees, उसका second lord या उससे 10th lord, अगर आत्मा कारका को असेंडेंट में रख दो तो उससे सेकंड हाउस में जो प्लानट प्लेस्ड होगा या आत्मा कारका से 10th हाउस में जो प्लानट प्लेस्ड होगा वो या तो एग्जॉल्टेड प्लानट हो या उसका जो लॉर्ड हो आत्मा कारका से सेकंड हाउस का लॉर्ड या आत्मा कारका से 10th हाउस का लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो सकता है। अगर ऐसी प्लेसमेंट से, इट डज शो दैट यू आर एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन। आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी चार्ट है तो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगा। सो द फ्यूचर इज एक्सट्रीमली ब्राइट। इट जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑपोजिशन होगा, ऑपोजिशन होगा ही होगा, वो क्रिटिसिज्म मिलेगा ही मिलेगा। सो बी रेडी फॉर इट, बट यू आर ऑल्सो गोना गेन अ लॉट ऑफ मनी। आप लोगों का रिस्पेक्ट रिगार्ड भी गेन करोगे और आप एक गुरु मेंटोर बन सकते हो बहुत सारे लोगों के लिए। लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, आपकी मिसाल देंगे लोग फ्यूचर में, ये नज़र आ रहा है। ऑलराइट, समथिंग मोर। पायल नंबर 1 की लाइफ की स्टोरी। Okay, we have the confrontation. I also feel pile number 1, you got criticism at your school as well. I just felt this. You got criticism even in your school times from your classmates or from your teachers. Okay, then we have confrontation. Pick your battles wisely. So again, what did I told you? Uttarashada, Purvashada are the nakshatras related to wars and victories. It's about battlefield. So choose your battles wisely. हर किसी से हम नहीं लड़ सकते, है ना। अब जैसे you are that kind of a person, पायलवन, जो कहेगा कि मेरे को ना एक से नहीं लड़ना, मेरे को तो ग्रुप ऑफ पीपल से लड़ना है, या मेरे को कमज़ोर से नहीं, मेरे को ताकतवर से लड़ना है। चैलेंज दूंगा तो सीधा नरेंद्र मोदी जी को दूंगा, कोई छोटे व्यक्ति को नहीं दूंगा या दूंगी। मतलब लड़ना है तो बड़े से लड़ना है, ये चीज़ आपके अंदर होगा। हेयर एज वेल, आप इन छोटे छोटे मासूम प्राणियों से नहीं लड़ना चाहते, आप किसी बड़े से लड़ना चाहते हो। ऑलराइट, सो you are definitely will pick your battles very wisely, very wisely. And we have the enlightenment card. It says pursue spiritual growth. वही है कि अब जो देवी भी होती है, जो देवी देवता होते हैं, वो बड़े बड़े असुरों का विनाश करते हैं, छोटे छोटे असुरों का थोड़ी ना विनाश करते हैं। वो तो उनको डिस्टर्ब भी नहीं कर पाते, है ना। हम अपना पीस ऑफ माइंड क्यों डिस्टर्ब करें? किसी कमज़ोर इंसान ने मुझे ये कह दिया, ये तो वही बात होगी, किसी खुद बीमार व्यक्ति ने आपको कह दिया कि आपको तो ज़ुकाम बड़ी जल्दी हो जाता है
और उस इंसान को कोई अपनी ही बड़ी बीमारी है, वो बीमार इंसान अगर आपको कुछ बात कह भी दे, आपको कुछ टॉन्ट भी मार दे, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पाइल नंबर 1, वो तो खुद ही बेचारा कमज़ोर है, उसको क्या सुनाओगे आप, उससे क्या गुस्सा होगे आप। चूज़ योर बैटल वाइजली। अब देवी भी बड़े असुरों का विनाश करती है। सो पाइल 1, आप अभी दुश्मनी लोगे तो बड़ों से लोगे। यहाँ पर भी सी एन एलिफेंट, हाथी छोटा जानवर नहीं है, हाथी बहुत बड़ा जानवर है। तो वही है कि आपके लिए, आपको वैसे भी छोटी प्रॉब्लम्स जल्दी से हिला नहीं सकती है। आप डगमगाओगे नहीं छोटी छोटी बातों को लेकर, बड़ी बात पर, बिग पिक्चर पर ज़्यादा फोकस करोगे। यू आर एन एनलाइटेंड सोल, यू वांट टू मेक अ डिफरेंस इन द वर्ल्ड, यू वांट टू make this world a peaceful place. You want to bring lot of wealth, money to your country, to the country. एक पेट्रियाटिज़म आपके अंदर ज़रूर होगा। देश के लिए आप कुछ करना चाहोगे, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहोगे, एंड लोग आपकी मिसाल देंगे। लोग जो हैं दे विल गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम यू, फ्रॉम योर एक्शंस, फ्रॉम योर वर्ड्स। आप एक पावरफुल पर्सनालिटी यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ऑल राइट, एंड yeah, you're also gonna pursue spiritual growth in your life. This is gonna happen. आप अपना स्पिरिचुअली भी लाइफ में ग्रो करोगे ही करोगे। आप सिर्फ अपने करियर, परिवार तक सीमित नहीं हो। आप कहोगे वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है, तो विश्व के लिए आप कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर भी ज़रूर ध्यान दोगे। Then we have launching your journey. It says, I am an intrepid traveler sailing forth into the universe. So you're going to be someone who's going to travel a lot in life. आप वर्ल्ड टूर कर सकते हो, आप बहुत सारी कंट्रीज़ ट्रैवल करो, घूमो फिरो, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एथनिक बैकग्राउंड्स को जानो, लोगों की मेंटालिटी को समझो, है ना। बहुत सारा आप ट्रैवल लाइफ में ज़रूर करोगे, बिकॉज आपको शौक़ है ना। शौक़ बड़ी चीज़ है, शौक़ जो है आप अपने ज़रूर पूरे करोगे, तभी कहीं ना कहीं आप अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस लाइफ में करोगे। क्योंकि दुनिया से हटकर हमें जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो अगर दुनिया में मन फंसा रहेगा तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आप पहले अपने मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स पूरे करोगे, एंड देन यू विल डू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस इन लाइफ। देन वी हैव टीम वर्क। इट सेज दैट आप अपने साथ बहुत सारे दूसरे लोगों को भी एक अच्छे पोजीशन पर लेकर आओगे और अपने साथ बहुत सारे लोगों की तरक्की करोगे। अपनी तरक्की के साथ आपके साथ दूसरे लोगों की भी लाइफ में तरक्की होगी। आप बहुत अच्छे एक टीम लीडर हो, आपको पता है कि कैसे लीड करें एंड ऑल दैट। देन वी हैव फ्रीडम कार्ड। फ्रीडम यहाँ पर ये शो करता है कि आप कई लोगों को लाइफ में फ्री करोगे। मतलब एक तो मतलब फ्रीडम के यहाँ 2-3 मतलब है। पहला मतलब तो आपके लिए यही है, पाइल नंबर 1, यू गाइज आर गोना प्रोवाइड फ्रीडम टू मैनी। जैसे मनी जब एक पर्सन के पास आ जाता है, दे हैव फ्रीडम। वो अपने जैसे चाहे वैसे कपड़े खरीद सकता है, वो जैसे चाहे वैसी गाड़ी खरीद सकता है, वो घर खरीद सकता है। तो उसे एक सेंस ऑफ फ्रीडम आप प्रोवाइड करते हो, क्योंकि आपके साथ जो भी होगा वो मॉनेटरी ज़रूर ग्रो करेगा, तो उसको ऐसा मॉनेटरी फ्रीडम ज़रूर मिलेगी। आप दूसरों को इनफैक्ट कुछ अंधविश्वास से भी फ्री करोगे, कई लोगों को अंधविश्वास से भी फ्री करोगे। और आई वुड से कि कई लोगों को बहुत अच्छा एजुकेट करोगे, है ना। नॉलेज भी फ्रीडम लेकर आती है। आपको अगर अपने राइट्स के बारे में नहीं पता है तो आप कहीं ना कहीं फ्री नहीं हो। आपको पता ही नहीं आपके पास किन किन चीज़ों का फ्रीडम है। आप दूसरों को कुछ राइट्स के बारे में बता सकते हो, ह्यूमन राइट्स के बारे में बता सकते हो और उनको एम्पावर कर सकते हो। वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ आप कुछ एक्शन ले सकते हो। सो कुछ ये भी आप काम करते हुए नज़र आ रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइल नंबर 1, और आप अपनी लाइफ की जर्नी में क्या कर रहे हो। we have connected. I really feel that you are the people who are connected to the society, want to do good for other people, अपनी तरक्की के साथ दूसरों का भी भला करना चाहते हो। Then we have sacred space. So I did told you guys are going to do spiritual progress. आपके घर में in the future कोई ऐसा space ज़रूर होगा जो dedicated होगा, ऐसा कमरा कोई dedicated होगा meditation के लिए, योगा के लिए,
है ना, स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए ऐसा एक स्पेस डेडिकेटेड होगा, मंदिर का एक स्पेस डेडिकेटेड होगा, है ना, तो ये चीज़ें ज़रूर है. So that's wonderful. In the future, you may live near mountains, you live near nature, you live in a very peaceful, beautiful environment. So yeah, this is what we are getting. आप अपने life purpose से बहुत aligned रहोगे. As you grow mature, आप अपने life purpose से बहुत aligned रहोगे. And आपको monetary मतलब मनी को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस नहीं होगा. इस कारण भी आप बड़े निश्चिंत रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे और दूसरों को भी सेटिस्फाई करोगे, मनी वाइज भी और एक स्पिरिचुअल लेवल पर भी दूसरों को सेटिस्फाई करोगे. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. सो लाइफ इज़ ब्यूटिफुल पायल वन, लाइफ इज़ वर्थ लिविंग and you guys are the people who are going to make a big difference in the world. So keep on doing what you are doing. ऑलराइट. एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो जैसा मैंने कहा कि साइन ऑफ जेमिनाई, कैंसर, सेजिटेरियस एंड कैप्रिकॉर्न ये प्रोमिनेंट है, यानी इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में, वी हैव पुष्य, अश्लेषा. फिर सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा. उत्तराषाढ़ा स्पिल करता है कैप्रिकॉर्न में श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवांशा चार्ट या D10 दशांशा चार्ट, इनमें प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. सन मून राइजिंग आत्मा कारका, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट इन साइंस एंड नक्षत्रास में प्लेस्ड हो सकता है. आत्मा कारका प्लैनेट सैटर्न हो सकता है आपके चार्ट में, या फिर इट कैन इवन बी जुपिटर. जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन हो आपके चार्ट में, या फिर जुपिटर सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर इन योर चार्ट, है ना. 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकता है जुपिटर सैटर्न. इफ सैटर्न इज इन द असेंडेंट देन जुपिटर कैन बी इन द 5th और द 9th हाउस, या कंजंक्ट हो ये प्लैनेट्स. जो असेंडेंट लॉर्ड है वो 9th हाउस में प्लेस्ड हो, या आत्मा कारका 9th हाउस में प्लेस्ड हो, या सन मून में से कोई प्लैनेट जो है 9th हाउस में प्लेस्ड हो, क्योंकि 9th हाउस धर्म का है, रिलीजन का है, स्पिरिचुअलिटी का है. इट्स अबाउट हायर लर्निंग, हायर एजुकेशन, ट्रैवल. इट्स अबाउट गुरुज, मेंटोर्स. इट्स ऑल्सो अबाउट फ्रीडम एंड होप. सो इस वजह से 9th हाउस या सेजिटेरियस साइन में प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile, you picked this pile because you got attracted towards a healing card, or you picked this pile according to your birthday. आपका birthday 3, 12, 4, 13, 7, 16, 19, 22, 25, 29 या 31st का आता है किसी मंथ के. Let's get started with your reading. तो हम यहाँ पर मेन टैरो से ही शुरू करेंगे. पहले योर लाइफ स्टोरी, योर प्रेडिक्शन प्रिडिक्शन. सबसे पहले आपके पास्ट के बारे में कुछ कार्ड्स पुल आउट करेंगे. पाइल नंबर 2, देयर पास्ट. ओके, you already have 2 cards, Ace of Pentacles and 8 of Swords. So you were that person who felt quite confused in the past about what you need to do in your career. क्या आपका सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, इसको लेकर आप बड़ा कंफ्यूज्ड रहे हो पास्ट में. क्योंकि कई बार आपका शुरू से मतलब बचपन से ही आपके कई शौक रहे हैं. कई बार आपको लगता था आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर, कई बार लगता था आई वांट टू बिकम एन इंजीनियर, कई बार लगता था आई वांट टू बिकम ए टीचर, कई बार लगता था आई वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. लाइक मेनी ऑफ यू गाइज आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी. All right, many of you were also interested in doing tarot, something related to mysticism and again astrology. Very confused energy, like since the very beginning of life, since the I would say childhood, you didn't know or you weren't able to decide कि मेरे को क्या करना चाहिए फ्यूचर में, मेरा क्या सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, मेरा क्या ऑक्यूपेशन हो सकता है. इसको लेकर कन्फ्यूजन.
ये रीसेंट टाइम्स की भी एनर्जी हो सकती है, दैट अभी पास में रिसेंटली फेल्ट कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए, क्या करियर, कौन सा करियर मेरे पर्पस के साथ अलाइन करेगा, मेरे नेचर के साथ अलाइन करेगा। ऑलराइट, ये कुछ एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। करियर को लेकर पास्ट में रिसेंट टाइम्स में ऐसा हो सकता है काफ़ी कंफ्यूज्ड रहे हो, क्या मुझे जॉब करनी चाहिए, छोड़नी चाहिए, कौन सा एजुकेशन मुझे अपने लिए पिक करना चाहिए, ये एनर्जीज़ आपके ऐसा नज़र आ रही है। और द प्रेजेंट, सो वी हैव the Two of Pentacles again. You guys are the people who get confused between two things always. कि भाई मेरे को इस पर्सन को पिक करना चाहिए, उस पर्सन को पिक करना चाहिए, पर्सन ए पर्सन बी, थिंग वन थिंग टू, मतलब मेरे को क्या चीज़ को पिक करना चाहिए। हमेशा दो चीज़ों में आपको मुसीबत होती है पिक करने की। सो अभी प्रेजेंट टाइम में ये कोई चॉइस है जो आपको बनानी है, कुछ चीज़ है जो आपको पिक करनी है, दो में से एक चीज़। टू ऑफ पेनिकल्स ये भी शो करे टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बहुत बढ़िया नहीं है, इसको बढ़िया करने की गाइडेंस है। ऑलराइट, अपने टाइम को, अपने समय को मैनेज करना, ये एक गाइडेंस है। आप कैसे अपना चॉइस बना सकते हो, कैसे अपना चॉइस पिक कर सकते हो, इज़ बाय यू नो लाइक सीइंग कि कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है। जैसे आपके सामने कोई चीज़ आई है ना, मॉल गए आप, मॉल में आपको कोई चीज़ बड़ी पसंद आई, and you're like, oh, I want to buy it, whatever the price is, I just want to buy it right now, I want to buy it because ये इतनी मुझे अट्रैक्टिव लग रही है। वहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि वो एकदम आपको पसंद आ गई, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। जहाँ पर ये दिखता है ना कि यार ये मेरे को ठीक है, बढ़िया है, पर इतनी भी कोई ख़ास पसंद नहीं है, वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और उस कंडीशन में जो है ना, एक बार अपने कदम पीछे ले लेने चाहिए और थोड़ा समय लेना चाहिए डिसाइड करने का। और उन दो ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को अगर पिक करना ही है तो वो ऑप्शन पिक करो जो दूसरे वाले से बेटर हो। ऑलराइट, जिसमें आपको खुशी हो कि हाँ ये चीज़ मेरे को पसंद है, इसमें मैं खुश हूँ। इस जो एक चॉइस ए है, एक चॉइस बी है। चॉइस ए मेरे को ज़्यादा पसंद है, चॉइस बी जैसे ही मैं सोचूँ ना कि मैं इसको पिक करूँ, मेरे को ना खुश फीलिंग आती है अपने आप से कि मैं खुश नहीं हूँ, मेरे को इतना अट्रैक्ट नहीं कर रही है चीज़। बट जो ऑप्शन ए है ना, वो मेरे को एकदम अट्रैक्ट कर रहा है। अब आप यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हो, या लॉजिक अगर आप लॉजिकली देखो, ऐसा हो सकता है कि ऑप्शन ए इतना अच्छा नहीं है। लॉजिकली देखा जाए तो ऑप्शन बी ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए। भाई कल किसने देखा है फ्यूचर मैन? अब देखो, हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है, दिस मे हैपन, वी नेवर से कि दिस विल हैपन। फ़र्क है, दिस मे हैपन। हमने कौन सा फ्यूचर नेकेड आई से देखा है भाई? या तो देखा हो, ऐसा तो नहीं है। जब हमने फ्यूचर देखा ही नहीं है और प्रेजेंट में हमें यही चीज़ अच्छी लग रही है तो वो चीज़ को पिक कर लेना चाहिए। अभी के लिए गाइडेंस है, अभी के लिए गाइडेंस है, लॉजिक मत यूज़ करो। यहाँ पर लॉजिक यूज़ करोगे और कंफ्यूज होगे और गलत डिसीजन ले लोगे और बाद में पछताना पड़ सकता है। यहाँ गाइडेंस है, अगेन यू पिक द हीलिंग कार्ड एज वेल। ये हीलिंग कार्ड एक इंट्यूटिव कार्ड है, स्ट्रांगली ये कार्ड इंट्यूशन को शो करता है। दिस इज़ नॉट ए लॉजिकल कार्ड, इज़ अ कार्ड विच इज़ स्पाइसिस डोमिनेंट, वीनस एक्सॉल्टेड वाला कार्ड है ये। वीनस एक्सॉल्टेड पाइसिस में होता है। वीनस एक्सॉल्टेड वाला पर्सन, अगर उसको कहो ना लॉजिक बताओ, उसका लॉजिक शायद इतना स्ट्रांग भी ना हो, और वो पर्सन कहेगा मेरे को लॉजिक से नहीं, मेरे को इंट्यूशन से पिक करना, क्योंकि मेरा वो सबसे बेस्ट है मेरे लिए तरीका। शुक्र कहता है मेरे को तुम मत लॉजिक दो, मरकरी डोंट गिव मी लॉजिक, जुपिटर डोंट गिव मी लॉजिक। शुक्र सेज मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, मैं तो अंतर्यामी हूँ, मैं तो बता सकता हूँ कि क्या इंट्यूटिवली सही है और क्या गलत है, और वही चीज़ सही और वही चीज़ गलत होगी। सो हेयर यूज़ योर इंट्यूशन, नॉट योर लॉजिक। लॉजिक इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो भी करंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में आपको चॉइस बनानी है, आपने अपने गट फीलिंग, अपनी खुशी के ऊपर बेस्ड चॉइस बनानी है। अगर ऑप्शन ए आपको अच्छा लग रहा है, खुशी दे रहा है, इंस्टेंट खुशी दे रहा है, ऑप्शन बी को जैसे ही चूज़ करने की कोशिश करते हो तो आपको फील होता है कि नहीं मुझे ये चीज़ पसंद नहीं, ना खुश महसूस करते हो, ऑप्शन ए यानी कि बेस्ट है। ऐसे आपने चॉइस बनानी है। ऑलराइट, फिर पाइल आई वुड से जो फ्यूचर है, पाइल नंबर 2, फ्यूचर के बारे में यहाँ पर क्या कार्ड है?
सो वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट, 2 कार्ड आ गए हैं हाँ फ्यूचर के लिए भी, एंड वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ब्रिलियंट, ब्यूटिफुल। अभी हम यही बात कर रहे थे, लॉजिक नहीं यूज़ करो, लॉजिक से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, यहाँ पर आपको अपना इंट्यूशन यूज़ करना है, उससे फ़ायदा है, कैलकुलेशन से नहीं होने वाला। इंट्यूटिव जो है आपने डिसीजन लेना, इंट्यूटिवली जो चीज़ आपको खुशी दे, खुशी जहाँ हो रही है ना, जौन से ऑप्शन में खुश हो रहे हो वो वाला ऑप्शन पिक करना है। एस ऑफ वॉन्ड ये शो करता है कि आप अपने खुशी से, जहाँ आपका दिल खुश होता है, जहाँ आपकी अंतरात्मा खुश होती है, जहाँ आपका गट फीलिंग अच्छा फील कराता है, वो वाला आप ऑप्शन पिक करते हो और वहाँ से आपको बहुत तरक्की होती है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स शोज कि इन फ्यूचर यू आर लिविंग अ वेरी लग्जरियस लाइफ, यू आर हैप्पी विद द डिसीजंस यू हैव मेड इन द पास्ट। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स literally shows that she is a lady, this is a feminine energy who is very proud of her decisions which she has taken in the past, because वो जो सही decisions उन्होंने लिए थे, जो भी decisions उन्होंने लिए थे वो सही निकले और फ्यूचर में उनको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। You are the people, pile number 2, who want to live a luxurious life, who do not want to regret, काश मैंने वो चीज़ करा होता। You guys are not the people who will regret in the future. You guys are going to be the people who are going to be very proud of your own self, proud of your decisions which you made in the past. Ace of Wands यही शो करता है कि फ्यूचर में आप एक ऐसे ज़िंदगी जीते हो जो आपकी ड्रीम लाइफ है, जो भी आप चाहते हो ना कि ऐसा हो मेरे साथ, ऐसा फ्यूचर में हो, ये चीज़ मैं चाहती हूँ, वो ड्रीम लाइफ आप जी रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स है कि प्रैक्टिकल रियलिटी में आप वो काम करते हो फ्यूचर में जो आपका दिल चाहता है, जो आपकी क्रिएटिविटी रिलेटेड है, जो आपकी स्किल रिलेटेड है। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट यू नो आई एम गिविंग एग्जाम्पल, आप बहुत अच्छे नहीं हो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करने में, पर आप गाना गाने में बहुत अच्छे हो और आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपको मौका मिले और आपकी अर्निंग भी हो गाना गाने से, ना कि म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाने से, तो ये चीज़ होगा कि फ्यूचर में आपको गाना गाने का मौका मिलेगा और उससे आपकी अर्निंग होगी। तो मैं तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, जो भी आप देखते हो ना कि भाई मैं इस पर्टिकुलर चीज़ में अच्छी हूँ, तो योर passion will become your profession. I'm repeating again, your passion will become your profession. आपके सन से 10th हाउस में अगर exalted planet हो, या आपके सन से 10th from the sun का जो लॉर्ड है, सन से 10th हाउस अगर काउंट करो, उसका लॉर्ड exalted है, तो ये शो करता है that your passion is going to become your profession. एंड आप जो भी काम पैशनेटली करते हो उस काम में थकते नहीं हो, कभी नहीं थकते हो। सो आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन रहा है फ्यूचर में। दिस इज़ द फ्यूचर, दिस इज़ योर लाइफ स्टोरी। इट्स पुल सम कार्ड्स हेयर, और उसका आपको बहुत अच्छा मनी भी मिलता है। लाइक क्वीन ऑफ पेंटिकल इज़ द एनर्जी ऑफ मनी, आपको उसका बहुत अच्छा मनी मिलता है। यू आर वेरी सेटिस्फाइड विद द मनी यू गेट अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन एज वेल। आपको बड़ा रिस्पेक्ट रिगार्ड मिलता है सोसाइटी में, अपनी कम्युनिटी में। एंड यू ऑल्सो इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल। आपके अंदर वो क्रिएटिव स्पार्क है। मैनी ऑफ यू गाइज आर वेरी गुड एट म्यूजिक, सिंगिंग, प्लेइंग सम म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, पेंट, अगेन आर्टिस्टिक चीज़ों में, फैशन, ब्यूटी, डिज़ाइनिंग, मेकअप, ऑलराइट, इन चीज़ों में आप लोग बहुत अच्छे हो गए। कुकिंग में, culinary आर्ट्स, इनमें आप बहुत अच्छे हो सकते हो। मैनी ऑफ यू कैन गेन अर्न मनी थ्रू एस्ट्रोलॉजी, टैरो, इंट्यूशन, मिस्टिसिज्म। Many of you can gain money by opening your own restaurant, doing restaurant business, cafe business. ये होगा ये चीज़ें, all right? And we have faced your fears, release the power of fear. So एक guidance है कि जो आपको fear है ना कि भाई पता नहीं मैं कर पाऊँगा या कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, like मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ये fear है, इसको आपको let go करना है। Release fear. ऑलराइट, रिलीज द पावर ऑफ फियर। देखो, डर की भी एक शक्ति है, डराने की। ऑलराइट, आपकी भी, आपके अंदर भी शक्ति है, पाइल नंबर 2, डर को डराने की। सो उसको आपने यूज़ करना है। ऑलराइट, डर के आगे जीत है। सो अपने फियर को, फियर मेनली पता यही है कि मेरा परिवार क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, ये मेन फियर है। वो 4 लोग क्या कहेंगे, but you need to let go of this fear, because in the end of the day you are living your life, all right? In the end of the day
आपने जीना है अपनी ज़िंदगी को, मर मर के नहीं जीना है, ज़िंदगी जीना है तो खुल के जीना है. We have the letting go card. It says learn to let go. So there are going to be people who will say bad things about you. You need to learn to let go. You need to, मतलब आपको आदत बनानी है एक कान से सुनना दूसरे से निकालना. और यहाँ पर भी सी की मस्त मौलापन है अपने अंदर, वो मस्त मौलापन, जैसे बच्चे मस्त मौले होते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं होता, कोई फ़िक्र नहीं होती. ये कहीं ना कहीं अपने अंदर वापस लेकर आना, ये इसका गाइडेंस है कि अपने आप को मस्त मौला बनाओ, अपने आप को फिर से जो है फ्री छोड़ो, अपने आप को जो है फिर से जो है एक मौका दो ज़िंदगी जीने का. ऑल राइट, देन वी हैव द फुल मून. इट्स ए सेलिब्रेशन. सो लाइफ जो है एक सेलिब्रेशन आपकी बन जाती है. लाइफ, योर लाइफ विल बिकम ऑफ अ पार्टी, या लाइफ पार्टी जैसी लगेगी. आप कहोगे हर रोज़ जो है ना कुछ नया क्रिएट करने का मौका मिलता है, हर रोज़ कुछ ज़िंदगी में जो है कलरफुल करने को मिलता है. ज़िंदगी जो है वो कलरफुल हो जाती है, अच्छी हो जाती है जब आप अपने पैशन को फॉलो करते हो. तो लोगों से भी अप्रिसिएशन मिलेगा, लाइक माइंडेड कम्युनिटी से अप्रिसिएशन मिलेगा, और आप खुशहाल ज़िंदगी जीते हुए नज़र आ रहे हो, हैप्पी लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हो. एंड यू हैव द साइन ऑफ जेमिनी. इट सेज क्यूरियोसिटी. जेमिनी फ्रेंडशिप्स के बारे में साइन है. तो योर फ्रेंड्स, इवन जैसे जेमिनी सोशल मीडिया रिलेटेड, इंस्टाग्राम यूट्यूब को शो करता है जेमिनी, तो सोशल मीडिया पर जो आपका कम्युनिटी है वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा. लाइक माइंडेड लोगों से मिलते हो, अपनी कम्युनिटी बनाते हो, वो लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे. जेमिनी जो है कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ हैंड्स को शो करता है, तो इनमें आप अच्छे हो गए. जेमिनी बिजनेस को भी सिग्निफाई करता है, ऑनलाइन बिजनेस को सिग्निफाई करता है, ऑनलाइन चीज़ें करना, अपना जो भी स्किल सेट है उसके बारे में वीडियो बनाना और उसको दूसरों तक पहुंचाना, ये जेमिनी है. जेमिनी कम्युनिकेशन है. न्यूज़पेपर पर भी हम देश विदेश की खबरें जानते हैं, वो भी एक तरह से कम्युनिकेशन का ही पार्ट है. और राइट, तो जहाँ से भी आप जहाँ पर भी आप कम्युनिकेट करते हो, यू मे राइट बुक्स एंड अर्न थ्रू इट. यू कैन डू स्टैंड अप कॉमेडी एंड कैन अर्न थ्रू इट. जेमिनी जो है अगेन एक डुअल साइन है. तो लाइफ की डुअलिटी क्या है कि लाइफ कभी अच्छी है, कभी बुरी है ना, कभी खुशहाल है तो कभी खुशहाल नहीं है. The comedy is also, a part of life. So people will love to listen to you, will love to, they will love to see what you are saying. They will love to hear what you are saying. और उसको जानने से, आपकी बात को जानने से उनको खुशी या अपनापन महसूस होता है. जो भी लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे, मैं इतनी बात कहना चाहती हूँ, ये जेमिनी साइन शो करता है, लोग आपसे कनेक्ट कर पाएंगे. आपका मून केंद्र हाउसेस में हो सकता है, 1, 4, 7, 10 इन हाउसेस में हो सकता है आपका मून. ऑल राइट, या मून जेमिनी में हो, या फिर कोई ना कोई प्लैनेट ज़रूर जेमिनी में हो, या जेमिनी राइजिंग इंडिविजुअल हो आप. जेमिनी साइन प्रोमिनेंट हो गया. D10 दशांश चार्ट जो कि स्पेसिफिक चार्ट है करियर का, उसके अंदर जेमिनी राइजिंग हो सकता है. ऑल राइट, थर्ड हाउस जेमिनी साइन, ये प्रोमिनेंट होंगे, इनमें प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. जेमिनी आपको काफ़ी यूथफुल भी बनाएगा. मतलब आप इवन इफ़ यू एंटर योर 40s यू आर स्टिल गोना लुक लाइक यू आर इन योर 30s. अपनी उम्र से कम दिखोगे आप. सो ये चीज़ें यहाँ पर होती नज़र आ रही है. आपका many of you can be very good writers, many of you have some sort of skills of hands. That's wonderful, that's great. कुछ और यहाँ पर आपकी लाइफ स्टोरी, लाइफ की जर्नी के बारे में कुछ चीज़. आपको अपनी लाइफ में नेम फेम ज़रूर मिलेगा. वी हैव ग्रैटिट्यूड. You will be thankful to God, to your destiny, to your good karmas which you performed in the past life. That's why in this lifetime you will have a lot of fan following. You will have support from other people who are not from a caste, not from a community, or who are literally foreigners. उनसे आपको support आएगा. It says take the leap. ऐसा कहते हैं ना, finger crossed, या finger अपनी cross करो. ये साइन ही होता है कि हम कुछ वो लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं. मतलब एक ब्रेक थ्रू है, मतलब ये चीज़ पता नहीं सक्सेसफुल हो गया नहीं होगी, सो क्रॉस योर फिंगर्स. तो वैसा कहते हैं, इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम कोई चांस ले रहे हैं, हम कोई रिस्क ले रहे हैं लाइफ में. तो टेक दिस रिस्क पाइल नंबर 2. यू विल, ऑफकोर्स यू विल टेक दिस रिस्क. ये तो होगा ही, आज नहीं तो कल आप ये रिस्क ज़रूर लेते हो. आप क्रिएटिव साइड में जाते हो, ये रिस्क ही है एक तरह से. क्रिएटिव साइड में जाना ही एक तरह से रिस्क टेकिंग है, और आपको वहाँ से बहुत सक्सेस मिलती है. एंड यू आर गोना फाइनली रियलाइज दैट यस, थैंक गॉड मैंने रिस्क लिया, तभी जो है ना आज मेरे पास नेम फेम है. एंड थैंक गॉड
यू आर नॉट द पीपल पाइल नंबर 2 हु आर लेजी लथार्जिक, ऐसा नहीं है। बट जो चीज़ आपका मन नहीं करता, जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट नहीं हो, उस चीज़ में आप लेजी लथार्जिक हो। जिस चीज़ को लेकर आपको खुशी नहीं होती ना, वो चीज़ आप करना आपको पसंद नहीं आता, उसमें लोग कह सकते हैं आप लेजी लथार्जिक हो। बट जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है उनमें आप बिल्कुल लेजी लथार्जिक नहीं हो। उस चीज़ के लिए तो आप सुबह 4 बजे जो हो उठ जाओ तो मतलब आप लेजी नहीं हो, जस्ट दैट यू डिडंट रियली फाउंड द राइट सब्जेक्ट फॉर योर सेल्फ, द राइट करियर फॉर योर सेल्फ। ये चीज़ है, जब राइट करियर मिल जाता है देन यू बिकम वेरी हार्ड वर्किंग एंड वी हैव कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी। अगेन ये हार्ड वर्क के बारे में ही कार्ड है। इट सेज द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज पॉरिंग इनटू माय लाइफ। तो यहाँ पर जैसे ये जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स आर एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग, है ना। ऐसी थोड़ी ना वो क्रॉप्स को ग्रो कर पाते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, उनकी समझ से चलते हैं। वो बहुत हार्ड वर्क लगता है इतनी सारी पॉपुलेशन को खाना खिलाने में। तो हॉस्पिटैलिटी वाले लोग बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, है ना। जो ये आप होटल वगैरह में जाओ, है ना, ये लोग शेफ़ वगैरह है, खाना खिलाने, ये बड़ा हार्ड वर्क करते हैं, ये भी हार्ड वर्किंग लोग हैं। सो बेसिकली आपका जो भी काम होगा पाइल नंबर 2, आप उसमें बहुत हार्ड वर्किंग होगे, लॉन्ग आवर्स तक वर्क करोगे, बहुत ड्यूटीफुल होगे, बहुत कमिटेड होगे उस काम से, लेजी लथार्जिक बिल्कुल नहीं होगे। एंड यू आर गोना कल्टिवेट प्रॉस्पेरिटी फॉर योर सेल्फ। यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन। मे बी आपके पेरेंट्स में भी आपके परिवार से इतना सपोर्ट ना आए, पर दूसरे लोग, दूसरे इन द सेंस आपके जो लोग ऑनलाइन आपको मिलते हैं, जो लोग लाइक माइंडेड कम्युनिटी के आप जैसा शौक़ रखने वाले, उनसे आपको बहुत सपोर्ट मिलता है। और उनके कारण आप, और ऑफ कोर्स अपने एफर्ट्स के कारण और उनकी मोटिवेशन के कारण आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ पाते हो। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, दिस इज़ योर लाइफ स्टोरी। ऑल राइट, सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो या वन मोर थिंग आई वांट टू से कि जो भी अभी आप फाइनेंशियल इश्यूज से डील कर रहे हो ना, फ्यूचर में वो फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, वो फाइनेंशियल इश्यूज की जगह फाइनेंशियल अबंडेंस होगी फ्यूचर में, ये भी इंडिकेशन है। अच्छा, तो हम एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस की अगर हम बात कर, एक और बात वन मोर थिंग, लाइक 2 ऑफ पेनिकल्स, क्वीन ऑफ पेनिकल्स, ये भी एक डिफरेंस शो कर रहा है, ये कॉन्ट्रास्ट के कार्ड्स हैं। 2 ऑफ पेनिकल्स प्रेजेंट में ये शो करे ना, आप बहुत बिजी हो लाइफ में, फ्यूचर में आप बिजी नहीं हो, आपके पास सांस लेने का टाइम है, आपके पास अपने मन पसंदीदा चीज़ें करने का टाइम है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम है ना, मस्ती इंजॉयमेंट करने का टाइम है, और काम भी आप समय पर कर लेते हो, पेंडिंग नहीं रखते हो। ये एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट आपका नज़र आ रहा है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो जेमिनी साइन ऑफ कोर्स, एंड आई विल से द साइन ऑफ लियो, वर्गो, लिब्रा seems to be also prominent. Aries भी, Aries signs also seems to be prominent, यानी इनमें प्लांट्स प्लेस होंगे। तो जेमिनी में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु। फिर लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी स्पिल करता है, वर्गो में हस्ता, चित्रा। फिर लिब्रा में वी हैव द अगेन चित्रा नक्षत्र, फिर स्वाति, विशाखा। फिर एरीज में वी हैव द नक्षत्र ऑफ अश्विनी, भरणी, कृतिका। एरीज इटसेल्फ इज अ साइन ऑफ नेम एंड फेम। और जैसे उत्तर फाल्गुनी इज ऑल्सो ए नक्षत्र अबाउट अ स्टेज, अ प्लेटफॉर्म, ऑल राइट, वेयर पीपल कैन एडमायर यू, वेयर पीपल कैन लुक एट यू एंड कैन एडमायर यू। इस वजह से उत्तर फाल्गुनी भी, इवन पूर्व फाल्गुनी भी, ये फेम नेम के एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होना और अपना स्किल सेट शो करना, इसको शो करता है ये पूर्व फाल्गुनी और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र। तो इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक पूर्व एंड उत्तर फाल्गुनी आर ऑल्सो नक्षत्र अबाउट बेड। कई लोगों को आपने देखा होगा, यूट्यूबर्स को ज़्यादातर देखा होगा, इंस्टाग्राम पे लोगों को देखा होगा, वो अपने बेडरूम से कंटेंट बनाना शुरू करते हैं। लिटरली कई लोग अपने बेड पर बैठ के कंटेंट बनाना शुरू करते हैं। सो अगेन दोज अगेन आई ऑलवेज से दिस कि उत्तर एंड पूर्व फाल्गुनी आर द नक्षत्रस जो एक पर्सन को इंस्टाग्राम या यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स बनाते हैं। ये वो नक्षत्र है। आई हैव सीन दिस अ लॉट ऑफ टाइम कि उत्तर फाल्गुनी पर्सन, पूर्व फाल्गुनी पर्सन ये यूट्यूबर्स होते हैं। दे आर परफेक्शनिस्ट, दे आर डाउन टू अर्थ पीपल, दे आर नॉर्मल पीपल, ऑल राइट, कमिंग फ्रॉम नॉर्मल फैमिलीज, ऑल राइट, एंड दे आर वेरी क्रिएटिव, परफेक्शनिस्ट, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एज वेल,
वो कैमरामैन भी होंगे, वही एक्टर होंगे, वही डायरेक्टर होंगे। उत्तर फाल्गुनी पर्सन ज़्यादा करता है, पूर्व फाल्गुनी भी, बट मेनली उत्तर फाल्गुनी पर्सन ये ज़्यादा करता है। चित्रा नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, अगेन आर दी नक्षत्रस अबाउट, स्पेशली स्वाति इज अ नक्षत्र अबाउट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रैवल। चित्रा इज़ अ वेरी क्रिएटिव नक्षत्र इन द लिब्रा साइड वाला चित्रा बहुत क्रिएटिव है, आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन डिज़ाइनिंग, मेकअप में बहुत क्रिएटिव है। स्वाति इंडिविजुअल जो है फीट से रिलेटेड, यानी फुटवेयर उसके पास बहुत होंगे स्वाति इंडिविजुअल के पास, स्पेशली 9 डिग्री तक जो स्वाति नक्षत्र होगा, 9 डिग्री से पहले उस तक जो है ना, उसके पास बहुत सारे फुटवेयर होंगे, कलेक्शन ऑफ फुटवेयर होगा। जो लोग वो डिज़ाइन करते हैं ना, फुटवेयर्स को डिज़ाइन करते हैं, वो डिज़ाइनर्स स्वाति नक्षत्र से आते हैं, अश्विनी से भी आते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। तो तभी ये नक्षत्र इन साइंस, इन नक्षत्रस में आपके जो है सन, मून, राइजिंग, आत्मकार का सेनेंड लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट D1, D12 या D9 या D10 दशांशा में ज़रूर प्लेस्ड होगा। आत्मकार का प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, इट कैन बी वीनस इन योर चार्ट, इट कैन बी मर्करी इन योर चार्ट, ये इंडिकेशन है। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। डू लेट मी नो how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets from the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the courage card or you picked this pile according to your birthday. आपका birthday 1, 11, 6, 15, 8, 17, 21, 24, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. हम मेन टैरो से ही शुरू करेंगे. Your life story. First we are going to pull some cards about your past. Pile number 3. Okay, so we have 7 of Pentacles. All right, let me pull one more card for the past. 2 of Wands. आप ना शुरू से ही अपने लिए सही समय का इंतज़ार करते रहे हो. ज़िंदगी कहीं ना कहीं इंतज़ार में ही बीती है कि कब वो सही समय आए, कब मेरा टाइम आएगा. When will my time come? समय हर किसी का आता है, मेरा कब आएगा. एंड कहीं ना कहीं ये इच्छा आपके अंदर हमेशा थी कि आई वॉन्ट टू बी फ्री, मेरे को फ्रीडम चाहिए. बचपन में आप हमेशा ये सोचते थे कि कब मैं बड़ा होऊंगा या होंगी. बड़े होने का शौक़, अडल्ट बनने का शौक़ कि कब मैं अपने लाइफ के डिसीजंस खुद ले पाऊंगी. बिकॉज यू डिडंट वांटेड टू बी डिपेंडेंट अपॉन योर पेरेंट्स. यू वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली, इमोशनली, हर लेवल पर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते थे. एंड यू डिड अ लॉट ऑफ people pleasing your parents. You made a lot of compromises. जो आप choices बनाना चाहते थे, they were not respected by the parents or the society. And you did a lot of people pleasing. And still you realize कि still you are not the favorite of your parents or not the favorite of other people. So एक कहीं ना कहीं ये अपने relationship से भी एक सेंस ऑफ रिजेक्शन फेस करना, या जैसे रिलेशंस मेरे खुश नहीं है मुझसे, इवन दो मैंने बहुत कुछ करा, स्टिल दे आर नॉट हैप्पी. एंड नाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. नाउ यू डोंट वांट टू डू दैट पीपल प्लीजिंग. यू रियलाइज कि इससे कोई चीज़ मुझे हासिल नहीं होने वाली है. यू गाइज आर द पीपल जिनको वैलिडेशन चाहिए अपने साथ वालों से या अपने पेरेंट्स से कि क्या मैं सही कर रही हूँ ना, मैं सही कर रही हूँ ना, एंड ऑल दैट. Am I on the right path or not? You guys really seek other people's validation, which is not good for mental health, which is not good for our own selves. You need to be making your decision on your own rather than कि साथ वाला person खुश है उस decision से या नहीं. To be on the top at times we need to bad boy, we need to become a bad girl. So pile number
3, अगर अपनी आइडेंटिटी चाहते हो ज़िंदगी में, जो ऑफ कोर्स आपकी एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है कि आपकी एक आइडेंटिटी हो ज़िंदगी में, सोसाइटी में, भाई लोग आपको जाने, आप ऐसा चाहते हो। जैसे हम कहते हैं ना, यूजुअली हम ये एग्जांपल देते हैं कि शर्मा जी का बेटा डॉक्टर है। अब सभी को पता है सोसाइटी में कि शर्मा जी का बेटा डॉक्टर है, और ये भी पता है किस हॉस्पिटल में काम करता है, किस चीज़ का डॉक्टर है, कब से कब तक उसकी ड्यूटी है। पर ये नहीं पता, अगर पूछ लो भाई शर्मा जी के बेटे का नाम क्या है, तो ये याद नहीं, ये भूल गए। तो हमारे करियर से, हमारी प्रोफेशन से भी हमारी पहचान होती है सोसाइटी में। तो वो पहचान आप ज़िंदगी में चाहते हो, और वो मनी आप चाहते हो, क्योंकि मनी फ्रीडम देता है। ये आप चाहते हो, ये चीज़ें अपनी लाइफ में शुरू से ये चाहते हो, ये इच्छा आपकी है, और वो अभी तक आपको नहीं मिला है, इसका भी इंडिकेशन है somehow you are not satisfied. We have the Page of Cups, such a beautiful but at the same time very weird card to come, because जैसे it's a weird card क्योंकि कप में ये पानी पीने वाला कप है, और इस कप में we see a fish. Why is मतलब क्या फिश क्यों है? आप पानी पीना चाहते हो, आपके ग्लास में एक फिश है which is also alive, all right? You're like, oh my god, there's a fish. ये तो पानी में पीने वाली थी, oh my god. So this is a surprising at the same time a weird card to come. It shows कि भाई रास्ता बदलना पड़ेगा, रास्ता ऑर्डिनरी वाला चुन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशन कैसे मिल सकती है? कुछ अलग करो, कुछ नया करो, कुछ यूनिक करो. Do not follow what others are doing. Make your own path. Create your own path. आपका जो रेस है वो दूसरों से नहीं है, आपका रेस अपने आप से है. आपका एक अलग पाथ है. I have said this thing many times, that beaten path is for beaten people, and you are not one of them. All right, you guys are gonna be the exceptional cases. Will do something really wonderful. Elon Musk एक ही हो सकता है, नरेंद्र मोदी जी एक ही हो सकते हैं. उसी तरह जैसे अब ऐसे बहुत एग्जाम्पल है कि वो अब अक्षता वर्मा भी एक ही हो सकती है, वो भी बहुत सारी नहीं हो सकती हैं. आपकी भी उसी तरह एक आइडेंटिटी होगी. अक्षता क्यों है और आप क्यों हो? आपको कौन आप जैसा बना रहे? या अक्षता ऐसी क्यों है? उसमें ऐसा क्या है कि अक्षता है, वो कोई और नहीं है? कुछ तो क्वालिटीज़ होगी ना, कुछ तो होगा ना. तो उन्हीं क्वालिटीज़ को, जो आपके अंदर क्वालिटीज़ है, उसको और पॉलिश करो. अपने स्किल्स को और पॉलिश करो. आप अपने अंदर नया स्किल मत डेवलप करो. जो आपके अंदर ऑलरेडी चीज़ें हैं उसको पॉलिश करो. उसे बेस्ट से बेस्ट बनाओ, बेस्ट से बेस्ट. पेज ऑफ कप्स ये शो करता है कि आज भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज, you still have the ability to learn, you still have the ability to polish something. Many of you guys can be the people who are above the age of 40. लोग कहते हैं कि जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी लर्निंग कैपेसिटी घटती है. नहीं घटती, नहीं कम होती है, अंधविश्वास है. ऐसा कुछ नहीं है. एज इज जस्ट a number. It's just a number. इट डजेंट मैटर आप 40 के हो, 50 के हो, या 15 के हो, या 20 के हो. वट मैटर्स इसकी जब समझ आ गई कि भाई मेरा रास्ता ऑर्डिनरी नहीं है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट मैंने डालने हैं. उसमें एज का मैटर नहीं है. सो यहाँ पर आप बहाना नहीं लगा सकते कि भाई मेरी ये उम्र है, वो उम्र है. नहीं, आप जिस भी उम्र के दौर पर हो, आप वहाँ पर अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकते हो. यू हैव दैट लर्निंग एबिलिटी विद इन यू, यू हैव द स्किल सेट विद इन यू. उसको आप पॉलिश करो और अपनी पहचान बनाओ. मैनी ऑफ यू गाइज कैन बी हाउस वाइफ्स. आई रियली फील मैनी ऑफ यू गाइज आर लिविंग अ लाइफ जो कि यू आर नॉट सपोज टू लिव, जो कि आपको कहीं ना कहीं फुलफिल्ड नहीं महसूस कर रही. मे बी मैनी ऑफ यू फील लाइक कॉर्पोरेट स्लेव. मैनी ऑफ यू फील लाइक कि आई एम ए पपेट इन द हैंड्स ऑफ सोसाइटी, in the hands of my boss. I dance on other people's tune. मैं अपनी ट्यून पर नहीं डांस करती, मैं दूसरे की ट्यून पर डांस करती हूँ, और वो मुझे अच्छा नहीं लगता. जो अगेन somehow you feel my life is still controlled by other people. This needs to be changed. और ये बदलेगा. Let's pull some cards about future.
ये रियलाइजेशन आपको है और इस रीडिंग से आपको रियलाइजेशन और स्ट्रॉन्ग होती है और आप एफर्ट करना शुरू करते हो अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए. Let's pull some more cards about the future. So we have the King of Swords. My goodness, such an contrasting card. इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे. पहले एक और कार्ड भी पुल कर लेते हैं. Oh my goodness, you seem to be very very strong in the future. Okay, and we have the Hierophant. Oh my goodness. Okay, wonderful. Hierophant card ना pile number 1 में भी आया था. So if you were attracted to the life purpose card, I feel that you guys were attracted to this card as well. So if you do have time and energy, do go watch pile 1. उसमें भी आपके लिए messages होंगे. तो pile number ये देखो, ये pile number 1 का Hierophant card है, ये आया था और यहाँ पर भी Hierophant है. So my goodness, you guys are gonna become authority in the future. You guys see, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ ये शो करता है फ्यूचर में आपके लिए चीज़ें मैटर नहीं करती कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है, दूसरा मेरे बारे में क्या बोल रहा है. यू आर मेकिंग दिस डिसीजन. इंसाफ आप करते हो, हम करेंगे इंसाफ. इंसाफ आप करते हो. यू आर द वन जिसके पास लोग आएंगे और सोल्यूशन लेंगे, गाइडेंस लेंगे और आपके सोल्यूशन या आपके गाइडेंस की, आपकी वर्ड्स की रिस्पेक्ट है सोसाइटी में. हायरोफेंट ये शो करता है. अगेन हायरोफेंट पोप है, जो आपका राइडर वेट्स का जो मेन टेरो डेक है उसके अंदर वो पोप को सिग्निफाई करता है, हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ चर्च. और उन्हीं के अंडर जो है दूसरे मतलब जो फादर्स है या नन्स है वो आते हैं. बट हाईएस्ट अथॉरिटीज पोप एक तरह से वो कंट्रोलिंग पावर है उस जगह की. ऑलराइट, उस रिलीजन की हम कह सकते हैं, उस चर्च की वो कंट्रोलिंग पावर है. तो आप अपने फील्ड के कंट्रोलिंग पावर में होगे, आप कंट्रोलिंग पावर हो गए. सो जैसे कहते हैं ना कि गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट वैसी है. गवर्नमेंट कौन है? गवर्नमेंट वैसे ग्रुप ऑफ पीपल है. बट मोदी जी ये कह नहीं सकते कि गवर्नमेंट ऐसी, गवर्नमेंट वैसी, क्योंकि वो खुद गवर्नमेंट है. ही इज़ दैट वन पर्सन हु इज़ इन चार्ज. ऑफ कोर्स देयर आर मेनी पीपल हु आर मेकिंग दैट गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं कि पावर इज़ इन हैंड्स ऑफ मैनी पीपल. बट एक राजा ज़रूर, राजा अनेक नहीं होते, राजा एक होता है. मोदी इज़ हिमसेल्फ द गवर्नमेंट. बाकी और भी लोग हैं उसको कंट्रोल, और कई लोगों के पास वो कंट्रोल. जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट के, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, चाहे कोई और डिपार्टमेंट है, एक्सटर्नल अफेयर्स वाले हैं, है ना. तो बहुत सारे तो देयर आर मैनी पीपल जिनके पास वो पावर है. बट एक मेन इंसान कौन है, हेड कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट भी है ना. तो ये गवर्नमेंट का रूलिंग पावर या मेन पावर है. तो आप वो रूलिंग पावर या मेन पावर बनते हो. देयर आर अगेन मैनी पीपल जस्ट लाइक पोप के अंडर कौन कौन फादर है, नन्स है, वो भी अथॉरिटी है. बट सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी पोप है. तो यू आर दैट इन योर फील्ड, यू आर द मेन पर्सन. आपके बिना कुछ नहीं हो सकता, आप मेन हो. अगर आप नहीं तो वो जगह नहीं हो सकती है. Alright, so you are the main person. Wherever you are gonna be, in whatever field you are gonna be in, you are gonna be the head, you are gonna be the main person. आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड होगा वहाँ पर, आपके हाँ ना की बहुत वैल्यू होगी. फ्यूचर में मैनी ऑफ यू गाइज कैन बी द पीपल जो अपना खुद का आपका कोई बिजनेस हो सकता है. बिकॉज आई डोंट रियली सी दैट यू हैव अ जॉब इन द फ्यूचर. आई सी दैट आप बिजनेस मैन, बिजनेस वुमन हो, बिकॉज यू आर द अथॉरिटी. ऑलराइट, ऑफ कोर्स मेनी ऑफ यू कैन इवन बिकम वी कैन से डायरेक्टर और CFO और समथिंग ऑफ सम कंपनी. वो भी चीज़ हो सकता है, डेफिनेटली, क्यों नहीं हो सकता. बट आई स्टिल फील कि मैनी ऑफ यू गाइज आर एंटरप्रेन्योर्स, मैनी ऑफ यू गाइज आर द CEOs ऑफ योर ओन कंपनी, गोना बी द फाउंडर ऑफ योर ओन कंपनी. तो ये नज़र आ रहा है. सो वो क्रिएटिव चीज़ में भी हो सकता है, वो अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी हो सकता है कि अपनी मेडिसिन बनाना, या अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग करना, या मेकअप आर्टिस्ट होना, या कोई अगेन कोई सर्विस प्रोवाइड करना, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट है, चाहे वो कोई many of you become a tarot card reader or an astrologer, or you have something of your own, कुछ अपना काम, क्रिस्टल्स का, या कुछ भी,
you are doing some of your own work, you have your own practice, मे बी आप एक इंडिपेंडेंट लॉयर हो, है ना, आपका अपना ही फर्म है, एंड पीपल कम टू यू एंड टॉक टू यू अबाउट देयर इशू एंड यू डू समथिंग फॉर देम, काउंसलिंग से रिलेटेड वो काम हो, मतलब अपना खुद का काम आप करते हुए नज़र आ रहे हो. इफ़ यू आर अ डॉक्टर तो आप किसी के अंडर किसी हॉस्पिटल में नहीं काम कर रहे, आपका खुद का क्लिनिक है और उस क्लिनिक को आप बड़ा ही करते जा रहे हो और आपने अपने अंडर कई डॉक्टर्स भी रखे हुए हैं. सो यू हैव योर ओन क्लिनिक, यू हैव योर ओन प्लेस. तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, अपना काम, अपने खुद अपने पैसा अर्न करना. सो दिस इज़ वॉट वी आर गेटिंग. बहुत एक इंडिपेंडेंट एनर्जी आपकी फ्यूचर में नज़र आ रही है, एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, यू हैव पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. ऑल राइट, दैट्स वाई आपको ये पोजीशन मिला. देखो दोनों जगह पर हम देख सकते हैं कि पोजीशन मिला है, एक सीट ऑफ पावर मिली है, एक कुर्सी मिली है ना, और उस पर आप बैठे हुए हो. यहाँ पर भी सी कि यहाँ किसी के पास कुर्सी नहीं है, यहाँ तीनों ही जो हैं खड़े हुए हैं लोग, यहाँ पर दोनों बैठे हुए हैं. तो फ्यूचर में आपका एक सीट ऑफ पावर है. आपकी बात का अगेन वो रिस्पेक्ट रिगार्ड है. पीपल वॉन्ट यू टू बी देयर लीडर. ऑल राइट, in your chosen profession, people would want you to be their leader, to advise them, to guide them, to counsel them. Something more. So we have Virgo card. It says clearing. I mean Virgo here shows कि you guys are the people जो बहुत detail oriented हैं. You guys are the people जो nitpick करते हैं, जो perfect to perfect project में भी गलतियाँ निकालते हैं. वर्गो ये शो करता है कि रूटीन रिपीटेटिव वर्क्स आप करते हो. वर्गो ये शो करता है रूटीन में आपको काम करना पड़ेगा. वर्गो शो करता है सर्विस प्रोवाइड करना, जो हमने अभी बात भी करी, दैट यू आर प्रोवाइडिंग सम सर्विस टू अदर पीपल. अब वर्गो साइन जिसका प्रोमिनेंट होगा, 6th हाउस जिसका प्रोमिनेंट होगा, ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति डॉक्टर बनता है, लॉयर बन सकता है, एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर भी बन सकता है. दूसरों के कार्मिक ऋण से इसको पैसे मिलते हैं. जैसे डॉक्टर अर्न्स थ्रू अदर पीपल्स इलनेसेस. अगर कोई बीमार ना हो तो डॉक्टर तो नहीं अर्न कर पाएगा ना. तो वर्गो होता है प्रॉब्लम्स का साइन. 6th हाउस होता है प्रॉब्लम्स का हाउस. जैसे हॉस्पिटल, डिजीजेस, फाइट्स, आर्ग्यूमेंट्स, लीगल इश्यूज, कोर्ट हाउसेस, ये सारी वर्गो रिलेटेड चीज़ें हैं, 6th हाउस रिलेटेड चीज़ें. तो ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 3 कि आपका असेंडेंट लॉर्ड जो है, असेंडेंट या असेंडेंट लॉर्ड 6th हाउस में हो, आपका असेंडेंट वर्गो राइजिंग हो. ये चीज़ें हो सकती है. आपके वर्गो साइन में प्लैनेट ज़रूर प्लेस हो, आपका आत्मा कारका वर्गो में प्लेस हो, सन मून राइजिंग 6th हाउस में हो या वर्गो साइन में हो, ये चीज़ें होंगी. देन वी हैव विस्ता. इट सेज पैशन. सो आपका प्रोफेशन कैन बिकम योर पैशन, योर पैशन बिकम्स योर प्रोफेशन. ऑलराइट, लाइक दिस लिटरली शोज पैशन बिकम्स प्रोफेशन. आपका बड़ा दिल लगेगा अपने करियर में. आप कहोगे कि वाह मेरा करियर, मैं तो हर रोज़ खुश होती हूँ कि अब उठना है और काम पर जाना है. सो यू आर गोना बी रियली हैप्पी. आप अपने काम को लेकर, करियर को लेकर परेशान नहीं रहोगे. यू आर गोना बी हैप्पी अबाउट योर करियर, पैशनेट हो अपने करियर के लिए. मैनी ऑफ यू कैन इवन ओपन योर ओन रेस्टोरेंट बिजनेस, फूड रिलेटेड बिजनेस, हीलिंग रिलेटेड. वर्गो अगेन प्रॉब्लम्स है, तो जब लोग प्रॉब्लम में फंसे होते हैं आप उनको वहाँ हीलिंग प्रोवाइड करते हो. मैनी ऑफ यू कैन बिकम रेकी हीलर, क्रिस्टल हीलर या टैरो कार्ड रीडर या एस्ट्रोलॉजर. या जैसे खाना भी, अगर मूड ख़राब है तो अगर हम कुछ मीठा खाएं तो हमें अच्छा महसूस होता है ना, अच्छा होता है, मूड अपलिफ्ट हो जाता है ना. तो उसी तरह कैफ़े आप खोल सकते हो, या आप जो हो कोई पेस्ट्री, स्वीट्स का ऐसा शॉप खोल सकते हो, या उसका ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो. तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पर भी रिलीफ आप प्रोवाइड कर रहे हो. एंड विद एनिमल बॉन्ड, इट्स अ स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स. यू गाइज कैन बी द पीपल जो एनिमल राइट्स को लेकर कुछ काम करें. मैनी ऑफ यू गाइज आर गोना बी द पीपल जो स्ट्रे डॉग, स्ट्रे कैट्स के लिए बहुत कुछ करेगा. वर्गो साइन लिटरली डोमेस्टिकेटेड पेट्स को शो करता है. इट सिग्निफाइज जो नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी वर्गो साइन या 6th हाउस से रिलेटेड होती है. कैट्स, डॉग्स, कुत्ता बिल्ली भी 6th हाउस से रिलेटेड होते हैं. तो अब इन चीज़ों के बारे में भी कुछ ना कुछ करोगे और स्टेप्स लोगे, और इन
उनकी लाइफ को भी बेटर करते हो। जो स्ट्रे डॉग्स कैट्स हैं इनके लिए भी आप कुछ करोगे, NGOs में आप शामिल होगे, वहाँ पर कुछ काम आप ज़रूर करोगे, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए कुछ ना कुछ आप ज़रूर करोगे। एंड वी हैव चिल्ड्रन, इट सेज नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। यू गाइस आर द पीपल जिनको बच्चों से भी बहुत प्यार है। ऑलराइट, आप चाइल्ड अडॉप्शन या जो आपके क्या कहते हैं ऑर्फनेजेस होते हैं, वहाँ जाकर आप कुछ कर सकते हो। ब्लाइंड स्कूल्स, ब्लाइंड चिल्ड्रन, डेफ एंड डम वाले स्कूल्स या प्लेसेस पर जाकर आप उनके लिए कुछ करते हुए नज़र आ रहे हो फ्यूचर में, इसका इंडिकेशन है। प्रेजेंट में भी शायद उनसे कनेक्टेड हो काफ़ी, and they live a very different life, you know. It's been a while, but यहाँ जैसे I live in चंडीगढ़, तो चंडीगढ़ में भी जैसे ब्लाइंड डेफ एंड डम के लिए एक ऐसा स्कूल है और उसी के पास ही उनके रहने की जगह है। So once upon a time my sister and me went there, my cousin sister and me went there, I still remember. They live a very different life. उनका एजुकेशन थोड़ा डिफरेंट होता है, वो ऐसा टच करके फिर वो पढ़ते हैं उस चीज़ को। आई फॉरगॉट उसको क्या कहते हैं, बट उनका भी अपना एक लैंग्वेज है, साइन लैंग्वेज है, और साइन लैंग्वेज तो नहीं क्योंकि अगेन वो ब्लाइंड है, साइन तो नहीं, बट जैसे टच करने से, वो कुछ टच करने से वो फील करके उसको पढ़ते हैं, वो चीज़ है। सो दे लिव अ वेरी वेरी डिफरेंट लाइफ। वी एंड then I really, like when I went there, I really realized the value of my life. और मेरे को हुआ कि यार देखो, एक ये भी है और एक हम लोग भी हैं जो कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी, मेरी लाइफ वैसी। एंड या आप वहाँ जाते हो तो एक अलग ही दुनिया आपको दिखती है और आपको होता है कि यार मैं तो बहुत बढ़िया ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ, ऐसा फीलिंग आता है। और वो फीलिंग जो हमें फिर जो क्रिएट होता है ना, वो हमारी लाइफ का एक इंस्पिरेशन भी बनता है कि अब हमें दिन अपने बर्बाद नहीं करने, अब हमने अपनी लाइफ नहीं ऐसा बर्बाद करनी, अपना समय बर्बाद नहीं करा। अगर आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो तो इसका मतलब अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, तो ये नहीं करना। और कर्मों पर ध्यान देना है, हमने कर्म अच्छे करने हैं, हमने सिर्फ धन नहीं कमाना, हमने कर्म भी अच्छे करना है। क्यों कोई ब्लाइंड पैदा होता है, क्यों कोई अपाहिज पैदा होता है, कोई क्यों मेंटली रिटार्डेड पैदा होता है, उसका रीज़न क्या है? कर्म फिलॉसफी को यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है कि अगर बुरे कर्म करोगे उसका नतीजा बुरा निकलेगा। अगर कुछ बुरा देखते हो, बुरा बोलते हो, बुरा सुनते भी हो और करते भी हो, तो उसका नतीजा अगले जन्म में वो बॉडी पार्ट अच्छा ना मिलना, ये हो जाता है। कोई कहते हैं ना कि भाई जो रेपिस्ट होते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर करते हैं, उसका सज़ा क्या है? उसकी सज़ा तो बहुत छोटी है कि 5 साल की, 10 साल की, 20 साल की सज़ा नहीं, ये तो सज़ा वो काटेगा ही। पर उससे भी सज़ा है कि एक पूरा लाइफ टाइम वो डेफ एंड डम या ब्लाइंड हो जाए, या फिर वो पागल ही हो जाए अगले ज़िंदगी में। तो ये बहुत बड़ी सज़ा है। तो हमने जो करना है, अच्छा कर्म करना है, किसी का बुरा नहीं करना है। कर्म हमेशा साथ जाते हैं, तो अपने कर्मों पर ध्यान दो और सोच पर भी कि आप क्या सोचते हो दिन में, किन चीज़ों को आप देखते हो अपने सोशल मीडिया पर, क्योंकि जो आप देखते हो वो भी आप वैसा वैसा बन जाते हो। वॉट वी सी इज़ वॉट वी बिकम। सो बी केयरफुल कि आप क्या देख रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट है। सो अभी अपनी संभाल करने की ज़रूरत है। और बाकी आई डू सी कि आप एक बहुत दयालु किस्म के इंसान हो। बहुत सारे, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स कैट हैं, चाहे वो ऑर्फनेज में जाकर कुछ करना है किसी के लिए, तो आप वो करते हुए डेफिनेटली नज़र आ रहे हो। यू आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस एज वेल, सो यू आर अ गुड ह्यूमन बींग। सो कीप दैट अप। फाइल नंबर 3, अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी। जब बुराई अपनी बुराई नहीं छोड़ता तो अच्छाई को भी अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए, और आप अच्छे हो तो अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी। देन वी हैव rising above card, it says I see only beauty and grace. We see lotus as well. So lotus जो है, कहते हैं कि ब्रह्मा जी लोटस पर बैठते हैं। ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा जो नॉलेजफुल है, जो ब्राह्मण रचता है, वो ब्रह्मा जो नॉलेजफुल है, नॉलेजेबल है। तो आप एक नॉलेजफुल इंसान नज़र आ रहे हो, आपको काफ़ी नॉलेज है, विजडम है आपके अंदर, और उसी की वजह से यू आर गोना राइज अबव, यू आर गोना बिकम दैट क्रिएटर ऑफ समथिंग, जैसे क्रिएटर ऑफ सम कंपनी और CEO ऑफ सम कंपनी और समथिंग। ऑलराइट, आपके अंदर वो टैलेंट है, आपके अंदर वो स्किल सेट है टू राइज अबव इन लाइफ, टू बी एन एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन, ये आपके अंदर स्किल सेट है।
आपके अंदर ये क्वालिटी है, आप एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, यू आर रियली एन एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन. एंड वी हैव प्रोसीडिंग सॉफ्टली, इट सेज माई इनर पावर ग्रोज इन मोमेंट्स ऑफ क्वाइट्यूड. सो बेसिकली जब जितना आप शांति में रहते हो, ऑलराइट, उतना आप ग्रो कर पाते हो, उतने आपको आइडियाज़ आते हैं. एंड प्रोसीडिंग सॉफ्टली का मतलब यही है कि आपने अपने इनर सेल्फ से जो है गाइडेंस लेते रहना समय समय पर. हमारी कॉन्शियस हमें तब जवाब देती है जब हमारे साथ कोई भी नहीं होता है, ऑलराइट. जब क्योंकि कोई अगर है तो वो आपको खुद एडवाइस दे देगा ना, आपको अपने आप से सुनने की क्या ज़रूरत है. जब आप अकेले में हो तो तभी कहते हैं एकांत में रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, एकांतवासी बनना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो आपको अपने आप से मिलाता है. तो आपका जो अंदर का गाइड है, इनर गाइड है, वो आपको करेक्ट गाइड करेगा और आप प्रोसीड करोगे अपनी लाइफ में और काफ़ी सक्सेस आप पाओगे. ऑलराइट, सो स्पेंड गुड क्वालिटी टाइम विद योरसेल्फ, ये गाइडेंस है. समथिंग मोर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we have the growing card. So you are growing pile number 3. You guys are gonna get into full bloom as well. जैसे एक होता है ना कि अभी तो ये बड निकला है, अभी तो ये फ्लावर खिलेगा, उसको कहेंगे जब वो खिल जाएगा तो उसको कहेंगे फुल ब्लूम में है अभी ये. आपका भी फुल ब्लूम का टाइम आएगा, ज़रूर आएगा, और आप बहुत अच्छा ब्लूम कर पाओगे, खिल पाओगे अपनी ज़िंदगी में, और आप वो खुशबूदार फूल बनोगे जो सभी को जो है खुशबू देता है ना. कांटा नहीं बनना, फूल बनना है, खुशबूदार फूल बनना है. भगवान क्या बनाता है? रूहे गुलाब बनाता है, खुशबू देने वाला गुलाब बनाता है, कांटों से फूल बनाता है. तो आप भी वही बनते हुए नज़र आ रहे हो. कांटा क्यों बनना पड़ा? क्योंकि यू वर जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू वर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम अदर्स. बट लेटर यू रियलाइज़ कि अगर आप किसी के बारे में बुरा ना सोचो ना करो तो दूसरा भी आपके बारे में बुरा ना सोचेगा ना कर पाएगा. तो डर भी तब लगता है जब गड़बड़ कर दी हो, है ना, तब डर लगता है. या हम दूसरे के बारे में बुरा या गलत सोचते हैं तब दे हाई चांसेस कि दूसरा भी हमारे बारे में वो बुरा या गलत सोच रहा है. पर जब हम सोचेंगे ही नहीं बुरा या गलत तो दूसरा भी हमारा नहीं सोच पाएगा बुरा और कर भी नहीं पाएगा बुरा. सो थिंक गुड, ऑलराइट, एवरीथिंग एल्स विल फॉलो. यहाँ पर भी सी अ फ्लावर, यहाँ पर भी एक फ्लावर यहाँ ग्रो करा हुआ है, यहाँ पर भी सी अ फ्लावर विच इज़ अबाउट टू ब्लूम. सो यू आर दैट फ्लावर. एंड आप एक एक्स्ट्रॉर्डनरी पर्सन हो पाइल नंबर 3. जैसे आपका जो सन है, सन से 10th हाउस जो हो, 10th लॉर्ड जो हो वो एग्जॉल्टेड हो, या सन से 10th हाउस में एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठा हो, या उसका 10th लॉर्ड जो है सन से वो एग्जॉल्टेड प्लेसमेंट में हो, या फिर जो आपका आत्माकार का प्लैनेट है, planet holding the highest degree in your chart, planet which is nearest to the 30 degree, आत्मा कारका से 2nd हाउस या आत्मा कारका से 10th हाउस में एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठा हो, या आत्मा कारका से 2nd लॉर्ड, आत्मा कारका से 10th लॉर्ड 10th हाउस का लॉर्ड जो है एग्जॉल्टेड हो. ये प्लेसमेंट होंगी आपके चार्ट में जो आपको एक्स्ट्रॉर्डनरी बना रही हैं. एक्स्ट्रॉर्डनरी चार्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी आपको बना रहा है. सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग. एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो आत्माकार का प्लैनेट जो है वो आपके चार्ट में सैटर्न हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, या फिर इवन सन हो सकता है. द प्लैनेट्स, द साइंस विच सीम्स टू बी प्रोमिनेंट, तो वर्गो आपके चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकता है, स्कॉर्पियो एंड इवन टॉरस एंड पाइसी सीम्स टू बी प्रोमिनेंट. यानी इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस होंगे तो टॉरस में कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. फिर जो पाइसिस है उसके अंदर वी हैव द नक्षत्र ऑफ उत्तराषाढ़ा, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, आषाढ़ा, पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो ये नक्षत्र स्पाइसिस के. सो या इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस होंगे D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में, या D10 दशांश चार्ट में. सो या that was it. This was the reading for you. And yeah. So do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing amethyst and I'm right now wearing the citrine amethyst
amethyst and the pink tiger eyes. You can buy these bracelet on the website itself, and I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.